बात करेंगे झारखंड की सियासत की। तो झारखंड की सियासत इन दिनों संथाल शिफ्ट हो गई है और संथाल में जब सीएम हेमंत सोरेन अपनी बातें रख रहे थे तो उन्होंने जमकर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा और तंज कसा कि वो शिबू सोरेन बनना चाह रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो फिर लौटकर घर को वापस आ गए हैं। इसी तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा डाला कि जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे उन्हें बीजेपी ने राज्यपाल बनाकर बचा लिया है। और जिस तरह से अब लगातार एक दूसरे पर हमला बोलने का सिलसिला शुरू हो गया है, वो बता रहा है कि अब लगता है कि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, सीएम हेमंत का सीधे सीधे बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास पर हमला बोलना, और वहीं बाबूलाल मरांडी भी एक के बाद एक नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। एनआरसी का मुद्दा है, इसके साथ ही हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। यानी अब कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बिल्कुल, देखिए, संथाल को केंद्र बनाकर दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और इसी का नतीजा है कि आज दोनों नेता संथाल में मौजूद हैं। चाहे बीजेपी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या फिर सत्ता पक्ष के तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, दोनों आज संथाल में मौजूद हैं और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। इसी कड़ी में आप देखें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि चले थे शिबू सोरेन बनने और वापस जो है फिर अपने घर को लौट आए। वहीं रघुवर दास पर निशाना साधते हुए कहा कि रघुवर दास सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे बिना नाम लिए हुए, और उन्होंने कहा कि उन्हें राज्यपाल बनाकर बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री पर हमलावर हुए और कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ बिना आधार के सिर्फ घोषणावीर बन गए हैं। जो भी घोषणाएं चुनाव से पहले किए और चुनाव के बाद किए वो एक भी पूरे नहीं हुए, और साथ ही अब उन्हें होटवार जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो हवाई घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि ना ही कोई नीति बनी, ना ही कोई रोजगार मिला, ना ही कोई बेरोजगारी भत्ता मिला। अगर कहीं एक भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो हमें बता दे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी संथाल में लगातार मिनी एनआरसी लागू करने की बात कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर हम मिनी एनआरसी लागू करेंगे, और जो साहेबगंज और पाकुड़ जिले हैं वहाँ जो एक तरह से डेमोग्राफी चेंज करने की बात सामने आ रही है, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है, तो ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि ये स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि संथाल जो है फिलहाल राजनीति की केंद्र बन चुकी है। चाहे वो बीजेपी हो या फिर सत्ता पक्ष हो, दोनों संथाल में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, अपने वोट को बढ़ाने के लिए जुट चुकी है। अब देखना होगा सफलता किसे हासिल होती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, और लगता है कि संथाल में अभी ये कवायद चलती रहेगी, क्योंकि संथाल को लेकर दोनों ही जेएमएम और बीजेपी दोनों कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा कि संथाल को केंद्र बनाया गया है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि संथाल से ही सत्ता की चाबी जाएगी, और इसलिए दोनों तरफ से अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी ये बताने में नेता जुटे हुए हैं। विषय जो है मूल रूप से अगर आप विकास की हो या फिर कामकाज के हो, उससे इतर अब भ्रष्टाचारी कौन कितना है इस पर सिमट कर रह गई है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।